परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को अपने हृदय स्थान पर धारण करते हुए, ठाकुर माँ शारदा को अपने हृदय में बसाते हुए, उनके इस रूप स्वरूप को का चिंतन करते हुए इस स्वाध्याय की अगली श्रृंखला में आगे चलते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री राम कृष्णाय विद्महे गदाधराय धीमहि, तन्नो देवः प्रचोदयात्। संपत्ति से विराग। कुछ समय पश्चात परमहंस देव के त्याग और तपस्या की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई और बहुसंख्यक लोग उनके दर्शनों को आने लगे। यद्यपि उनको भीड़ भाड़ पसंद न थी, तो भी वे अपने मुख से न तो किसी को इनकार कर सकते थे और न ही कठोर शब्द कह सकते थे। उस समय कलकत्ता के मारवाड़ी भी काफी संख्या में उनके पास आने लगे थे। इनमें लक्ष्मी नारायण नामक व्यक्ति गीता और भागवत का विशेष प्रेमी था। वह परमहंस देव से धर्मशास्त्र के संबंध में अधिक तर्क वितर्क किया करता था। जब उनकी बातों से उसे संतोष हो गया, तो उसने प्रायः दक्षिणेश्वर आकर उनके उपदेश सुनने का नियम बना लिया। एक दिन लक्ष्मी नारायण ने परमहंस देव के बिस्तर पर फटी चादर को देखकर कहा, आपके बिछाने की चादर फट गई है, इसे बदल क्यों नहीं लेते? उन्होंने उत्तर दिया, वह अभी काम देने लायक है, जब अधिक फट जाएगी तो मंदिर के स्वामी दूसरी भेज देंगे। लक्ष्मी नारायण कहने लगे, ये कायदा तो ठीक नहीं। कपड़ा फटकर चिथड़ा हो जाए, उसके पहले ही नया वस्त्र दे देना चाहिए। इस देश ने धनवान इस संबंध में नासमझ हैं। वो साधुओं का सम्मान करना नहीं जानते। हमारे देश में धनी लोग साधुओं के लिए इतनी व्यवस्था कर देते हैं कि उनको अपने खर्च के लिए किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर साधु को जीवन निर्वाह की चिंता करनी पड़े, तो उनके भजन साधन में विघ्न पड़ता है। किसके मन का भाव कब कैसा होगा, इसका क्या पता। एक मनुष्य आज साधुओं का परम भक्त होता है और वही 10 दिन बाद उनका बड़ा विरोधी बन जाता है। इसलिए मेरी इच्छा है कि आपके नाम से 10,000 रुपए के प्राइमरी नोट खरीद दूं। उनका ब्याज कम से कम 40 रुपया महीना तो आएगा, जिससे आपका सब खर्च भली प्रकार चलता जाएगा। यह बात सुनते ही परमहंस देव बड़े असंतुष्ट हो गए और पुकार कर कहने लगे, क्यों मुझे धन का लोभ दिखाकर अनर्थ के कुएं में ढकेलते हो? धन तो परमार्थ के मार्ग में कंटक स्वरूप है और वह मनुष्य को उत्तम पद से नीचे गिरा देता है। तुम यह बतलाओ कि क्या धन के द्वारा सच्चिदानंद प्राप्त हो सकता है? नहीं नहीं, कभी नहीं। धन तो जड़ पदार्थ है, उससे जो कुछ प्राप्त होगा वह भी जड़ ही होगा। जड़ पदार्थ की भी आवश्यकता होती है, ये ठीक है। शरीर की रक्षा के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है, पर मेरा काम काली माता की कृपा से स्वेच्छा पूर्वक चलता जाता है। इसलिए धन इकट्ठा करके रखने का कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता। मैं रासमणी के मंदिर में रहता हूँ, इससे वही मुझे भोजन देती है, ऐसा तुम समझते होंगे। अज्ञानी ऐसा ही विचार करते हैं, पर क्या यह सत्य है? रासमणी को द्रव्य किसने दिया है? जिस समय का उसका जन्म हुआ, वह अपने साथ द्रव्य नहीं लाई थी और मरते समय भी साथ न ले जा सकेगी। इसलिए यह तो केवल बाहरी प्रपंच है। इस प्रपंच को मैं नमस्कार करता हूँ, पर जड़ पदार्थ जड़ का ही सहकारी बन सकता है। जड़ पदार्थ जड़ का ही सहकारी बन सकता है। चैतन्य के साथ उसका केवल आधार आधेय का ही संबंध रह जाता है। हमारी देह जड़ पदार्थों से बनी है, इसलिए द्रव्य से उसकी पुष्टि में सहायता मिलती है। हमारी देह जड़ पदार्थों से बनी है, इसलिए द्रव्य से उसकी पुष्टि में सहायता मिलती है। चैतन्य के साथ उसका कोई साक्षात संबंध नहीं जान पड़ता। तब हम क्यों चैतन्य के साथ जड़ पदार्थ का संबंध जोड़ने की चेष्टा ही करें? यह सुनकर लक्ष्मी नारायण ने कहा,
मैं आपकी इस बात का पूरी तरह अनुमोदन नहीं कर सकता। अपने संबंध में आपने जो विचार प्रकट किए वो ठीक नहीं है। आप कौन हैं ये मैंने समझ लिया है और इसी कारण यह प्रस्ताव किया था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपका मन विषयों से बिल्कुल अलग हो गया है। तेल जैसे पानी पर तैरता है, वैसे ही आपका मन विषयों पर तैरता रहता है। आपने अहंकार की बात कही, पर आप जैसे पवित्र व्यक्ति के मन में उसे स्थान मिलने की कोई संभावना ही नहीं। परमहंस देव ने उत्तर दिया, बोले, तेल और पानी एक साथ मिल तो नहीं सकते, पर जल में तेल की गंध अवश्य ही आ जाती है। तेल और पानी एक साथ मिल तो नहीं सकते, मगर तेल की गंध अवश्य ही जल में आ जाती है, और ज्यादा दिन बीत जाए तो तेल और जल का संयोग स्थान पर चीकट जम जाती है, उसमें से दुर्गंध निकलने लगती है। इसी प्रकार विषयों के साथ मन का संयोग होने से पहले विषयों में से दुर्गंध निकलने लगेगी और फिर मन विकृत हो जाएगा। यहाँ ठाकुर कितनी सुंदर बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं और कितने सरल उदाहरण से, कि तेल और पानी एक साथ मिल तो नहीं सकते, लेकिन अगर जल के ऊपर तेल की परत लंबे समय तक रह जाए तो एक तो तेल की गंध जल में आ जाती है और उसके बाद वही कीचड़ भी बन जाती है और वही दुर्गंध भी देने लगती है। उसी प्रकार विषयों के साथ मन का संयोग होने से पहले विषयों में से या तो दुर्गंध आएगी और फिर उसके बाद मन ही विकृत हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण ने कहा, अच्छा, अगर इस कार्य में आपको इस प्रकार की अड़चन जान पड़ती है तो मैं आपके किसी संबंधी के नाम पर प्राइमरी नोट खरीद दूंगा। पर परमहंस देव ने इसके लिए भी इनकार ही कर दिया और कहा, ऐसा करने से भी मेरे मन के ऊपर उसकी छाया पड़ेगी। मैं जानता रहूंगा कि ये धन मेरा है, केवल दूसरे के नाम पर ही दिया गया है। ये तो और भी पाप का काम है। लक्ष्मी नारायण ने फिर बड़े ही आग्रह से कहा, आपको ये रुपया तो अवश्य लेना पड़ेगा। जब मैंने ये रुपया आपको दान करने का निश्चय कर ही लिया है, तब मैं उसे हरगिज ही वापस नहीं दे जा सकता। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा उसका उपयोग करें। लक्ष्मी नारायण की यह बात सुनते ही परमहंस देव बालकों की तरह रोने लगे और बोले, माँ, ऐसे लोगों को मेरे पास क्यों ही लाती है? माँ, जो लोग मुझे तुझसे अलग करना चाहते हैं वो तो मेरे साथ शत्रुता करते हैं माँ। ऐसा कहते कहते वे समाधिस्थ हो उठे। लक्ष्मी नारायण को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह क्षमा मांगने लगा। परमहंस देव थोड़ी देर में प्रकृतिस्थ हुए और उन्होंने अपने स्वभाव सिद्ध मीठे वचनों से लक्ष्मी नारायण को संतुष्ट किया। ठाकुर माँ से विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि माँ, तो ऐसे लोगों को मेरे पास क्यों लाती है? वो मेरे साथ शत्रुता करते हैं। और ये कहते कहते ठाकुर समाधिस्थ हो गए और उसके बाद एक सरल बच्चे की तरह जब वापस चेतना में आए तो लक्ष्मी नारायण को अपने मीठे वचनों से संतुष्ट कर दिया। इसी प्रकार एक बार रानी रासमणी के दामाद मथुरा बाबू ने भी परमहंस देव के नाम 50,000 रुपए के प्राइमरी नोट खरीदने की इच्छा प्रकट की थी, पर उन्होंने इससे स्पष्ट इनकार कर दिया और अपना मंतव्य भी पूरी तरह समझा दिया कि साधु कहलाने वाले को अपने पास धन कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। हमारा योगक्षेम तो भगवान के हाथ में ही रहता है। कितनी सुंदर बात है, हमारा योगक्षेम तो भगवान के हाथ में ही रहता है। रानी को थप्पड़। परमहंस देव की अवस्था भक्ति और साधना की अधिकता से कुछ दिनों के लिए उन्मत्त की तरह हो गई थी और वे काली की पूजा विधिवत ना करके मनमाने ढंग से करते थे। इसलिए पूजा कार्य उनके भांजे हृदयानंद के सुपुर्द कर दिया गया। परमहंस देव जब कभी मन में आता तो मंदिर जाकर जैसे चाहते स्वतंत्र रूप से पूजा किया करते। एक दिन पूजा करने गए तो देवी के लिए जो फूल मालाएं तैयार करके रखी गई थी
उनको अपने गले में पहन लिया और चंदन भी अपने ही शरीर पर लेप लिया। फिर समाधि में बैठ गए। क्या ही सुंदर वो दृश्य होगा कि ठाकुर ने वो माला जो माँ काली के लिए लाए थे वो खुद पहन ली, और जो चंदन का लेप था वो भी अपने शरीर पे लगा लिया और समाधिस्थ हो गए। यह देखकर मंदिर के अन्य कर्मचारी बहुत असंतुष्ट हुए और उनको मंदिर में जाने से रोकने की युक्ति करने लगे। पर जब वे अपनी धुन में मंदिर में जाने लगते तो किसी का साहस उनको रोकने का नहीं होता था। फिर एक दिन वो पूजा करने गए तो देवी पर चढ़ाए जाने वाले बिल्व पत्र उन्होंने मंदिर के सेवकों तथा अन्य पदार्थों के सम्मुख चढ़ा दिए। देवी के लिए जो भोग बना था उसे बिल्लियों को खिला दिया और स्वयं भी खा लिया। इस पर कर्मचारियों ने उनकी शिकायत मथुरा बाबू से की, पर उन्होंने इसका कोई उत्तर ना दिया। तब कर्मचारियों ने स्वयं ही उनको मंदिर के भीतर जाने से रोकने का निश्चय कर ही लिया और ये काम दरबान के जिम्मे कर दिया गया। दूसरे दिन दरबान ने उनको रोका, पर वे अपनी धुन में ऐसे धुत मस्त थे कि दरबान की तो बात सुनी ही नहीं। तब वे दोनों हाथ फैलाकर उनके सामने खड़ा हो गया। परमहंस देव ने उसको एक मुक्का मारा और हटाकर भीतर घुस गए। एक मुक्का पड़ते ही दरबान ऐसा घबरा गया कि तुरंत ही वहां से चला गया। इस घटना की शिकायत कर्मचारियों ने खूब नमक मिर्च लगाकर मथुरा बाबू से की, पर उन्होंने कहा, भट्टाचार्य महाशय, परमहंस देव के किसी काम के विरुद्ध कोई नहीं बोल सकता। जैसी उनकी इच्छा होगी वह वैसा ही करेंगे। यह सुनकर नौकर चाकर चुप रह गए, पर मन में उन्होंने बड़ा ही अपमान अनुभव किया। उन्होंने सब बातों की शिकायत रानी रासमणी से की। उन्हें बहुत गुस्सा आया, पर मथुरा बाबू के खिलाफ वे कुछ कह न सकती थी। 2-4 दिन बाद जांच करने के उद्देश्य से वे स्वयं मंदिर में गईं। उस समय परमहंस देव भी वहां बैठे थे। रासमणी का नियम था कि जब वह मंदिर में आती तो उनके मुख से 2-4 शक्ति विषयक भजन अवश्य सुनती थी। आज भी उनसे ऐसी ही इच्छा प्रकट की और वे गाने लगे, पर अभाग्यवश रानी का मन गायन में ना लगा और वह एक मुकदमे की बात को सोचने लगी। परमहंस देव ने उसके मन की बात को जानकर तुरंत एक थप्पड़ मारा और बहुत फटकारा। आसपास के लोग ये दृश्य देखकर अत्यंत भयभीत हो गए कि अब भट्टाचार्य का क्या होगा, महाशय का क्या होगा। पर आश्चर्य की बात कि रानी ने इस अपमान पर जरा सी भी क्रोध न किया, वरन वे शोकातुर हो मंदिर से बाहर चली गईं। चाहे तो उसने परमहंस देव को पागल समझकर कुछ न कहा हो और चाहे वे उनको सिद्ध पुरुष मानती हो। एक दूसरे अवसर पर भी जब रानी पूजा करते हुए मुकदमे की बात सोचने लगी थी तो परमहंस देव ने उसको इसी प्रकार मार दिया था। यानी ठाकुर को उनके मन का एक एक भाव पता चल गया कि वो यहाँ तो है, मगर उनका चित्त, उनका मन मुकदमे में और सांसारिक विषयों में लिप्त है। और ठाकुर ने उनको उन ठाकुर के विचार में भी नहीं आया कि ये रानी है, रासमणी है, इनका मंदिर है, मैं इनके यहाँ पुजारी हूँ। और ठाकुर ने उनको एक थप्पड़ मार दिया कि माँ के सामने खड़े होकर हम और किसी अन्य विषय के बारे में चिंतन कैसे कर सकते। विभिन्न संप्रदायों की एकता। श्री रामकृष्ण यद्यपि काली देवी के भक्त थे और सदैव उनका ध्यान किया करते थे, पर वे अन्य संप्रदायों के प्रति भी समान आदर का भाव रखते थे। एक बार उनके मन में अन्य संप्रदायों के उपासना पद्धति की परीक्षा करने का विचार उत्पन्न हुआ, पर वे उन लोगों में से नहीं थे जो अन्य संप्रदायों के सिद्धांतों को पढ़कर या सुनकर उनके संबंध में निर्णय कर लेते। उन्होंने उनकी उपासना क्रियात्मक रूप से करने का निश्चय किया, जिससे उसके परिणाम का पूरी तरह अनुभव कर सके। पहले उन्होंने भगवान राम की उपासना का विचार किया। उन्होंने एक रामानंदी साधु को ढूंढकर उससे दीक्षा ली और रामचंद्र जी की एक पीतल की मूर्ति लाकर उसकी पूजा करने लगे। उन्होंने विचार किया कि भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी थे, क्योंकि वे संसार के प्रत्येक पदार्थ में राम के ही दर्शन करते थे और जिसमें राम का दर्शन नहीं होता था उसे ग्रहण नहीं करते थे। इसलिए परमहंस देव भी हनुमान की भावना के अनुसार ही रामचंद्र जी की भक्ति करने लगे।
उस अवसर पर कुछ दिनों के लिए उनकी अवस्था मनुष्य से भिन्न प्रकार की ही जान पड़ती थी। वे वृक्षों पर चढ़कर राम रघुवीर की ध्वनि करते और जो फल उन्हें दिया जाता उसे तुरंत दांतों से जैसे का तैसा दबा चबा जाते। कभी कभी कपड़े की एक पूंछ भी अपने लगा लेते थे। वे पूजा करते समय रामचंद्र जी की मूर्ति से इस प्रकार बातचीत करते थे जैसे कोई साक्षात मनुष्य से करता हो। इसके पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की और कुछ समय के लिए उसी में तन्मय हो गए। वे प्रायः कहने लगते थे, प्यारे कन्हैया, अब तुझे नहीं जाने दूंगा, समझा? तेरे दर्शन बिना तो प्राण व्याकुल हो जाते हैं, दसों दिशाएं शून्य जान पड़ती हैं। ले प्यारे, ये फल खा ले। इस प्रकार की अनेक बातें भाव विभोर होकर किया करते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण की आराधना करने के बाद सखी संप्रदाय के अनुसार उपासना करने लगे। उस समय वे स्त्रियों के वस्त्र आभूषण पहनकर तथा श्रृंगार करके भगवान की सेवा करने लगे। फिर वे राधिका जी की सखी बनकर उनकी भक्ति करने लगे। स्त्री का वेश धारण करने के लिए उन्होंने माथे पर जनाने बाल रखे। वे नाक में बेसर, आंखों में अंजन, मस्तक में सिंदूर तथा सब तरह के आभूषण पहनकर राधा जी की स्तुति करते। ये सब गहने मथुरा बाबू ने उनको ला दिए थे। वह कहते, कहाँ है ललिता, कहाँ है विशाखा, एक बार मेरे ऊपर दया करो, मैं अति दीनहीन हूँ, मेरी क्या गति होगी? तुम्हारी दया के बिना मैं राधिका रानी का दर्शन नहीं कर सकती। ऐसा कहते कहते उनकी आंखों से आंसुओं का अविरल धारा बहने लगती। कीर्तन के स्वर में विरह के गान गाते गाते वे समाधिस्थ हो जाते और श्री राधिका का दर्शन होने लगता। इस प्रकार परमहंस देव ने भक्ति मार्ग की विविध शाखाओं का साधन करके यही निष्कर्ष निकाला कि सभी संप्रदायों का अंतिम परिणाम एक ही है। सब ईश्वर प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कर्ता, भजना, नवरसिक, वायुल आदि तांत्रिक मतों की साधना करके देखा तो भी कोई विशेष अंतर नहीं जान पड़ा। इस प्रकार विविधि धर्मों की भीतरी अवस्था का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करके उन्होंने समझ लिया कि साधारण रूप से धर्म दो भागों में बट गया है। साधारण रूप से धर्म दो भागों में बट गया है। पहला ज्ञान अथवा आत्म तत्व विभाग और दूसरा भक्ति अथवा लीला विभाग। वेदांती, तांत्रिक, बंगाली, वैष्णव आदि प्रथम श्रेणी में आते हैं और पौराणिक मत दूसरे में। उन्होंने सिख धर्म की भी दीक्षा लेकर उसका मर्म ग्रहण किया। कितने ही अन्य छोटे बड़े संप्रदाय तथा मतवतांतर वालों से भी वे मिले। अंत में एक दिन उनके मन में विचार आया कि हिंदू मुसलमान में क्या भेद है, ये भी मालूम जरा किया जाए। इस संबंध में उन्होंने काली माता से प्रार्थना की और माता ने शीघ्र ही उसे पूर्ण कर दिया। दमदमा नामक गांव में गोविंद दास नाम का एक कैरवत मल्लाह रहता था, जो गुप्त रूप से मुसलमानी धर्मानुसार साधन और भजन करता था। इस समय उसने परमहंस देव के पास आकर उनको मुसलमानी धर्म की दीक्षा दी। 3 दिन तक उसके अनुसार उन्होंने साधन किया, फिर उनका यह भाव बदल गया। इन 3 दिनों में वे काली के मंदिर में नहीं घुसे, काली का प्रसाद नहीं खाया और उनके अंतःकरण से हिंदू भाव भी लोप हो उठा। इस परीक्षण के फल से इस नतीजे पर पहुंचे कि जिस प्रकार की साधन प्रणाली हिंदुओं की है वैसी ही तो मुसलमानों की भी है। मोहम्मद साहब ने कहा है, जो काफिरों का वध करेगा वही स्वर्ग में अप्सराओं के साथ सुख से निवास कर सकेगा। काफिर का आश्रय क्या है? इंद्रियों के विकारों से, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर आदि। इन्हीं को काफिर या विजातीय धर्म वाला कहा जाता है। कितनी सुंदर यहाँ पे ठाकुर परिभाषा दे रहे हैं। काफिर या विजातीय धर्म किसे कहा है? जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर, इन्हें कहा गया है। और इनका विनाश या दमन करने से ही विद्या और शक्ति का प्रकाश होता है। और विद्या के सहवास के बिना मनुष्य के लिए सुख, स्वच्छंदता का कोई दूसरा मार्ग नहीं है।
तत्पश्चात उन्होंने ईसाई धर्म की उपासना का परिचय भी प्राप्त किया। उन्हें इस प्रकार परीक्षा करने पर उस शास्त्र वाक्य की सच्चाई का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया था। विभिन्न संप्रदाय और साधन मार्ग अंत में एक ही परम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। उनमें भेदभाव करना या छोटा बड़ा समझना भूल है। परमहंस देव कभी किसी मजहब या उसके मानने वाले संत पुरुषों के प्रति अवज्ञा का भाव नहीं रखते थे। उनकी इस प्रकार की भावना सनातन हिंदू धर्म में किसी प्रकार की न्यूनता प्रकट करने के बजाय उसकी विशालता और महानता का ही परिचय देती थी। यहाँ पर जो गुरुदेव का जीवन है वो भी अपने आप में एक एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी है, और जो यहाँ पर ठाकुर का जीवन है वो भी अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट ही है। ठाकुर ने किसी भी जन्म मतलब किसी भी धर्म, किसी भी प्रांत, किसी भी उसका एक्सपेरिमेंट करके देखा और तब समझा और तब ये बोला कि जितने भी मत हैं, जितने भी मार्ग हैं, वो सारे मार्ग एक ही दिशा में जा रहे हैं। कोई भी बात ठाकुर ने ऐसे ही नहीं कही, उसका ठाकुर ने भी एक्सपेरिमेंट किया और उसी एक्सपेरिमेंट की बात, वही प्रयोगशाला की बात गुरुदेव भी अपने इस रूप में भी वही करते हैं। थैंक यू सो मच रीडिंग के लिए। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। फिर मिलेंगे इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हुए। सभी को नमन वंदन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।